हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को जीएसटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ। इसमें अपन देखेंगे कि जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी है, ये लगता कब है और ये कौन सी सीमा तक के लेन देन रहते हैं और कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स हैं, ये सब मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले अपन देखते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी कब आते हैं। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब राज्य के अंदर जो भी आपूर्ति होती है, राज्य के अंदर जो भी लेन देन होते हैं, उनमें अपन सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हैं। और ये राज्यों के अंतर्गत कौन से आते हैं, जो 28 स्टेट है अपने और 3 यूटी, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। इन 28 राज्य और ये 3 यूटी के अंदर, राज्य के अंदर सप्लाई होने पर अपन सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हैं। फिर यूटीजीएसटी जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज, वहाँ केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो भी लेन देन होता है, जो भी सप्लाई होती है, उसमें अपन यूटीजीएसटी लगाते हैं। इसमें 3 यूटी क्योंकि वो स्टेट से चली गई हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे बाकी जो 5 यूनियन टेरिटरीज बची, उनमें यूटीजीएसटी लगाते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और लद्दाख। इन यूटीज में राज्य के अंदर की सप्लाई में अपन यूटीजीएसटी लगाते हैं। आईजीएसटी कब लगाते हैं? तो आईजीएसटी जब एक राज्य से दूसरे राज्य या एक राज्य से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश या एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में आपूर्ति की जाती है, माल या सेवा की आपूर्ति करते हैं, वहां आईजीएसटी, इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई करने पर आईजीएसटी लगाते हैं। और आईजीएसटी जैसे माल का अपन निर्यात कर रहे हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं, इनकी सप्लाई को भी अपन इंटर स्टेट सप्लाई की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब इंटर स्टेट सप्लाई एक राज्य से दूसरे राज्य, और माल या सेवा के आयात को, मतलब अपन किसी दूसरे देश से माल या सेवा को मंगा रहे हैं, आयात कर रहे हैं, उसे भी इंटर स्टेट सप्लाई की तरह ही वहाँ आईजीएसटी लगेगा, ट्रीट करते हैं और यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। और जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं, इनकी सप्लाई को अपन जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब कि उसमें शून्य दर से टैक्स लगता है जो भी अपन निर्यात कर रहे होते हैं। और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, वहां पे जीएसटी नहीं लिया जाता, मतलब जीरो रेटेड सप्लाई रहता है। लेकिन यहाँ पे आईटीसी अपन क्लेम कर सकते हैं, आईटीसी मिलती है, लेकिन अपन को टैक्स नहीं देना पड़ता। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के उदाहरण क्या है, जैसे कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, कोचीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, मद्रास, ऐसे ही बहुत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए उन पर उनको जीरो रेट सप्लाई के अंतर्गत रखा गया, मतलब उसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, उनको आईटीसी मिलेगा। फिर एक पॉइंट है कि एग्जाम सप्लाई, जो छूट, मतलब कुछ ऐसी सप्लाई होती है जिनमें जीएसटी नहीं लगता, उनको छूट, मतलब एग्जाम्प्ट कर दिया उनको अभी जीएसटी से, लेकिन जीएसटी काउंसिल जब भी चाहे उन पे जीएसटी लगा सकती है। तो कुछ ऐसी सप्लाई होती है जिनको अभी छूट प्रदान की गई है, तो उन सप्लाई और एक निर्धारित सीमा निर्धारित की गई है कि इतने तक का अगर व्यापार हो रहा है 20 लाख या 40 लाख तक का, तो वहाँ जीएसटी नहीं लगेगी। तो जो छूट प्राप्त होती है और निर्धारित सीमा तक के लेन देन है, उनमें भी जीएसटी नहीं लगता। और इन्हें छोड़कर बाकी जितनी भी सप्लाई होती है माल और सेवा की, उन सब पे जीएसटी अपन लगाते हैं। अब अपन निर्धारित सीमा के लेन देन देख लेते हैं, निर्धारित सीमा के लेन देन है क्या। सबसे पहले तो निर्धारित सीमा के लेन देन का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 6। सबसे पहले देख लेते हैं माल, गुड्स के लिए लिमिट क्या है। तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं, उनके लिए अगर माल 20 लाख से ज्यादा का अपन सप्लाई कर रहे हैं, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 20 लाख तक का माल, 20 लाख के ऊपर का माल अगर अपन निर्यात करेंगे, मतलब सप्लाई करेंगे, तो उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन 20 लाख तक कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और ऐसे जो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स हैं, जो स्पेशल कैटेगरी नहीं है, वहाँ सीमा 40 लाख तक है। अगर 40 लाख तक का अपन लेन देन करते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन 40 लाख से ऊपर जाता है तो जीएसटी लगेगा। तो माल में आपने देख लिया, स्पेशल कैटेगरी में 20 लाख तक की है निर्धारित सीमा, और जो नॉर्मल कैटेगरी है उसमें 40 लाख तक की है। फिर इसके बाद अपन सर्विसेज के लिए देख लेते हैं कि सर्विसेज के लिए लिमिट क्या है। तो सर्विसेज में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 10 लाख और जो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट है उनके लिए 20 लाख। अगर स्पेशल कैटेगरी के स्टेट 10 लाख तक की सेवा दे रहे हैं तो उनके जीएसटी नहीं लगेगा, और 10 लाख के ऊपर की दे रहे हैं तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और जो नॉर्मल कैटेगरी के स्टेट्स है, अगर वो 20 लाख तक की सेवा दे रहे हैं तो उनको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, और 20 लाख से ऊपर गया तो फिर उनको जीएसटी देना पड़ेगा, और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी देना पड़ेगा। अब अपन ऐसे स्टेट देख लेते हैं जो नॉर्मल कैटेगरी का स्टेट था, लेकिन उसने 20 लाख वाली सीमा को ऑप्ट नहीं किया, उसने 40 लाख वाली सीमा को, सॉरी 40 लाख वाली सीमा को ऑप्ट नहीं किया, 20 लाख वाली सीमा को ऑप्ट किया है। ऐसा नॉर्मल कैटेगरी स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना ने स्पेशल कैटेगरी के लिए जो सीमा निर्धारित की है उसे चुना है, ताकि वो एक नॉर्मल कैटेगरी स्टेट था। अब अपन स्पेशल कैटेगरी के स्टेट देख लेते हैं जिनने अपनी 20 लाख और 10 लाख वाली सीमा नहीं ली, बल्कि 40 लाख वाली सीमा ली है। वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और असम। ये 3 स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, लेकिन इन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाली सीमा नहीं ली, नॉर्मल वाली सीमा ली है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड असम। और अपन स्पेशल कैटेगरी स्टेट देख लेते हैं जिनने अपनी 20 लाख की सीमा ही ऑप्ट की है। वैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से हैं? अपन 7 सिस्टर्स जो है उनमें असम को बस छोड़ दो तो बाकी 7 सिस्टर्स के सारे स्टेट्स, और 2 एक्स्ट्रा स्टेट है पुदुचेरी एंड उत्तराखंड, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हैं। पुदुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं, और इनने अपनी 20 लाख और 10 लाख वाली सीमा ही ऑप्ट की है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।